वीडियो की स्टार्टिंग एक सुनहरी सुबह को दिखाते होता है जहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स होते हैं जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा ही रेयर माने जाते हैं। एक खाली मैदान में अचानक से प्रकट हुए और दो लोग उनको पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, अगर तुमने उन्हें जाने दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन दूसरा बंदा इसकी वार्निंग को इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट मैदान की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। पेड़ के पीछे छिपा हुआ बंदा बोलता है कि रुको, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी इसकी बात को नहीं सुनता और दूसरा बंदा दौड़ के जाता है और स्लाइम को एक क्रिटिकल हिट मारता है जो कि उसके कोर को तोड़ देता है। और वो आदमी अपने तलवारों को इधर उधर घुमाता रहा और जितने भी सिल्वर स्लाइम थे उन सभी को मार दिया। मैदान अब पूरी तरीके से खाली था। उस अजनबी आदमी के आंखों में हरे कलर का लाइट दिखता है। तभी पता चलता है कि प्लेयर ताकाहाशी को 3 एस रैंक आइटम मिले, सिल्वर स्लाइम, आर्मर, ग्लव्स और बूट्स। वहाँ खड़े आदमी ने बोला, डैम गॉड। बाकी सभी को भी लगा कि ये क्रिटिकल और ये सारे लूट काफी ज्यादा खास हैं। वो जवान बंदा सोच रहा होता है कि इसका साथी कितना ज्यादा भाग्यशाली है। वो आदमी खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसको 3 एस रैंक के इक्विपमेंट मिल चुके हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी पिछली जिंदगी की सारी मुश्किलों का इनाम हो। पिछली जिंदगी में उसका नाम ताकाहाशी यूको था और वो ब्रोंज रैंक हंटर था। वो टोक्यो डंजन की पहली मंजिल पर था। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने मोबाइल का स्क्रीन दिखाया। अब यहाँ पर पहुंच चुके थे। बाहर लोगों के लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक आदमी बोला, बेहतर यही होगा कि हमें और अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनमें कुछ लोगों को डर था कि ऊपर से मॉन्स्टर पीछा कर लेंगे। एक बंदे ने बूढ़े आदमी से बोला कि वो भी पीछे हट जाए, अभी स्लाइम से लड़ने का सही वक्त नहीं था। लड़के ने अपने दादा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिया और बूढ़ा आदमी स्लाइम्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाकी लोग सोच रहे थे कि वो पागल हो गया है। तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा और उसकी टोपी उतर गई। साल तेजी से बीत रहे थे। एडवेंचरर्स के आने के बाद धरती पूरी तरीके से बदल गई है। सबका विकास अब अलग तरीके से होता है। किसी भी बंदे का लेवल तभी बढ़ेगा जब मॉन्स्टर्स को मारा जाए। जैसे जैसे ग्रोथ लेवल बढ़ता वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक भी बदलते हैं। जवान लड़का चाहता था कि उसकी ताकत कम से कम 5 यूनिट और बढ़े। कभी कभी एडवेंचरर्स को जादुई स्किल्स भी मिल जाते थे। बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हुआ और अपने सिस्टम को ऑन किया। ताकाहाशी यूकिटो अब लेवल 98 पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत, रफ्तार और सहनशीलता 5 पर थी, एजिलिटी 4 पर और मैजिक पावर 3 पर और रेजिस्टेंस 2 पर। उसने बहुत कुछ देखा था और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो कमजोर मॉन्स्टर्स को मारता रहा ताकि वो लेवल 98 पर पहुंच सके, ताकि कोई और उसे हरा ना सके। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसने आज काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे। हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई। अब उसका करंट लेवल 99 पहुंच चुका था। 100 से बस एक कदम पीछे। बूढ़ा आदमी एक बड़े स्लाइम की तरफ आगे बढ़ा। वो स्लाइम पारदर्शी था और उसके बीच में एक बड़ा सा कोर दिखाई दे रहा था। जैसे ही हथियार टूटा उसने अपने दांतों से स्लाइम को फाड़ दिया। तभी सिस्टम से एक आवाज आता है, ताकाहाशी यूकिटो, आपने मैक्सिमम लेवल हासिल कर लिया, कांग्रेचुलेशन। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। उसकी स्ट्रेंथ 1 से बढ़ गई। अचीवमेंट बोर्ड अपडेट हुआ, लेवल 99, स्ट्रेंथ 6। फिर वो स्टेटस पैनल को देखते हुए बोलते हैं कि स्टेटस तेरी माँ का, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मैंने आज तक पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत की, कितने बार मैंने अपनी जान पर खेल के मॉन्स्टर्स को मारा है, उसका फल क्या मुझे ये मिल रहा है? मैं मैक्स लेवल पर जा चुका हूँ, फिर भी मेरा स्ट्रेंथ बस 5-6 के बीच में रह गया, ये क्या हो रहा है? उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर अब खड़े होने तक की जान नहीं थी। अंधेरे से मॉन्स्टर्स उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? सभी लोग उसको देख रहे होते हैं और उसके पीठ पीछे हंस भी रहे होते हैं। ताकाहाशी ने तो अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं बचा पाया। उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने घूम गई। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। उसके आंखों से आंसू गिर गए। उसे दुख था कि उसने अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। उसके अंदर अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। तभी ताकाहाशी के सिस्टम में एक एरर आ जाता है। सिस्टम ने लाइफ रिस्टोरेशन और रोल बैक स्टार्ट किया। प्लेयर का दिल फिर से धड़कने लगा। नोटिफिकेशन आता है, रिवील हिडन पैरामीटर और अक्रूड बोनस कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉम्पनसेशन। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन नजर पूरी तरीके से साफ नहीं थी। अचानक से आवाज आती है कि कोई उसका स्वागत कर रहा है। अगले ही पल उसने एक मुस्कुराती लड़की को देखा और उस लड़की ने बोला, मिस्टर ताकाहाशी यूकिटो, अब आप एक एडवेंचरर बन चुके हैं, हरे आंखों वाला हीरो। ये सब सुन के बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा और लड़की ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत है? ताकाहाशी ने खुद को संभाला और पेंडेंट के लिए थैंक यू बोला। उसके थोड़ी देर बाद जब वो अकेला था तो उसने मन ही मन कहा, ये सब क्या चल रहा है? हीरो ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है और सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही दिन है जिस दिन मैंने हंटर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया था। उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब कैसे हुआ।
फिर वो सोचता है कि मरने से पहले उसको कुछ कैरेक्टर स्टिक करके विंडो आई थी। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला लेकिन वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं था। अचानक उसने एक नई चीज नोटिस की और उसकी आंखें अचानक से फटी की फटी रह गई। लक नाम का एक नया कॉलम आ चुका था जो कि पहले कभी नहीं था। ये कैरेक्टर स्टिक ऑफ लक शायद पिछली जिंदगी में छिपा हुआ पैरामीटर रहा होगा। उसे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक ऐसा बंदा जिसके साथ 70 सालों तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ ही वक्त पहले तो वो बूढ़ा था लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। यही सही टाइम है अपने नए मिली कैरेक्टर स्टिक को स्लाइम हंटिंग में यूज करने का। कुछ समय बाद फिर से हीरो टोक्यो डंजन के लेवल 1 पर आ चुका है। इस जगह का नाम है इनपेरिसेबल फुटप्रिंट। हमारे हीरो ने अपना लक्ष्य जल्दी ढूंढ लिया। कुछ स्लाइम हमारे हीरो के हंटिंग करने का वेट कर रहे थे। तभी उसने अपने आंखों के कोने से हलचल देखी लेकिन जैसे ही पता चला कि वो क्या है तो वो यकीन नहीं कर पाया क्योंकि वो एक सिल्वर स्लाइम था। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही रेयर है। इसने अपने पिछली लाइफ में इसको बस एक बार ही देखा था। सिल्वर स्लाइम शिकारी को देखकर भाग जाता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट देता है। उसने सोचा कि बस एक कदम और तलवार इसको काट देगी और बहुत तेजी से उसके तरफ जाने लगा लेकिन तभी कुछ चमका और एक तीर उसके स्पैरो के सामने आके गिर गई। लेकिन तभी वो बंदा हमारे हीरो से सॉरी बोलता है और हमारा हीरो सोचता है बेवकूफ। लेकिन एक अजीब सी चीज होती है। सिल्वर स्लाइम को अभी तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था लेकिन वो वहाँ से भागा ही नहीं। अगले ही पल वो डरा हुआ मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने आ जाता है। स्लाइम तेजी से हमारे हीरो की तरफ आई लेकिन हमारा हीरो भी उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार था। उसने अपने तलवार को आगे कर दिया जिससे तलवार का कोना सीधा जाके उसके कोर में लगा और कोर टूट गया। इस जीत से उसका लेवल तुरंत बढ़ गया। हमारा हीरो सोचता है कि इसकी माँ का तलवार तो एक ही बार में टूट गया बे। ये सिल्वर मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। अब लगता है मुझे एक नया तलवार लेना ही पड़ेगा। तभी उसको कुछ घास में चमकता हुआ दिखता है जिसको देखने के बाद वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि इसकी माँ का ये एस रैंक लूट कैसे मिल सकता है। ये सिल्वर स्वॉर्ड और तो और इस तलवार के अंदर फीचर है कि ये तुम्हारे पावर को इंक्रीज कर देगा और 70% चांसेस है कि अटैक सही जगह पे लगेगा। हमारा हीरो ये देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है और वो आसपास देखता है। चौंक के रुक जाता है और देखता है कि पास के झाड़ियों में 4 सिल्वर स्लाइम है। एक ही समय पर 5-5 सिल्वर स्लाइम दिखना बहुत ज्यादा ही रेयर है। हमारा हीरो सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन तभी चारों के चारों सिल्वर स्लाइम हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। अपनी नई तलवार की एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सोचता है कि सभी को एक स्लैश में मारना संभव नहीं होगा। उसने एक के बाद एक कई क्रिटिकल हिट्स मारे और उसने कुछ ही देरों में सभी को हरा दिया। सच में लक बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी। एक और क्रिटिकल हिट के साथ घासों के अंदर और भी आर्मर गिर जाते हैं। सब कुछ ठीक हो गया। उसने चारों को हरा दिया। ये हंटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल जा रही थी। ये शिकार और भी 1 घंटे तक चला। इसको और 10 सिल्वर स्लाइम मिले। हर सिल्वर स्लाइम को मारने के बाद उसको एक एस रैंक का इक्विपमेंट मिल रहा था। अब तो मानना ही पड़ेगा कि किस्मत हो तो कुछ भी हो सकता है और इस चीज को देखकर हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश था। वो सीधा घास में लेट गया और उसको जितनी भी चीजें मिली है उनके बारे में सोचने लगता है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि अब जब मेरे पास ऐसी ताकत है तो मैं जरूर एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। शायद मैं अपने परिवार को खुश कर सकता हूँ। मेरी बीमार माँ को मेरी मदद की जरूरत है। मेरी बहन के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कि मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वो अचानक से एक झटके में बैठ गया और वो सोचता है कि अब मेरे पास घर जाने के लिए फैमिली भी है। 70 साल की तन्हाई के बाद अब चीजें बदलने वाली थी। वह उठ खड़ा हुआ और वो सच में घर जाना चाहता था। उसका अपार्टमेंट 203 नंबर पर था और नेम प्लेट पर लिखा था ताकाहाशी। उसने अपने हाथ को गेट की तरफ बढ़ाया लेकिन उसके हाथ अभी भी थोड़े बहुत कांप रहे होते हैं। उसको समझ आया कि सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना चाहिए। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उसने डिसाइड किया कि अब मुझे घर का दरवाजा ओपन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया क्योंकि उसके सामने ही उसकी छोटी बहन थी। वो खुश होकर उसको देख रही होती है लेकिन तभी हमारा हीरो जाके अपनी बहन को गले लगा लेता है। हीरो की बहन मतलब अपनी बहन, भाईचारा ऑन टॉप। लड़की थोड़ी हैरान थी लेकिन वो हंस भी रही थी। उसने पूछा क्या यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है, जल्दी बताओ कैमरा किधर है, मुझे थोड़ा छोड़ दो। लेकिन हीरो ने उसको कसकर पकड़े रहा और मन में सोचा कि अब वो किसी को भी अपने परिवार को चोट पहुंचाने नहीं देगा। फिर वो अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। नोमी चौंक जाती है और सोचती है कि क्या हम सच में अपनी मम्मा की हेल्प कर पाएंगे। हीरो बोलता है कि हाँ, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगले दिन हीरो अपने सारे इक्विपमेंट को बेचने के लिए चला जाता है। जितने भी चीजें उसको डंजन से मिले थे उन सभी को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है। फिर वो एक ऑक्शन के अंदर गया है जहाँ पर एक लिक्विड रखा था, उसपे उसने 10 मिलियन की बोली लगाई। उसने सबसे अच्छी क्वालिटी का हीलिंग पोशन हासिल कर लिया। अब उसकी अगली लोकेशन थी हॉस्पिटल, जहाँ पर हीरो और उसकी छोटी बहन एक रूम के सामने जाके खड़े हो गए, जहाँ पर उन दोनों की मम्मा इंतजार कर रही थी।
परमिशन मिलने पर वो अंदर चले गए। मम्मा उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और पूछी कि वो दोनों कैसे हैं। हमारे हीरो ने बोला कि असलियत में तो हमें पूछना चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है। नोमी ने डिब्बा खोला और अपनी माँ को स्वादिष्ट चीजें दिखाई। मम्मा बोलती है कि तुम लोगों को इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, इन सभी पैसों को तुम्हें खुद पर खर्च करना चाहिए। हमारा हीरो भी बोलता है कि अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बहन भी बोलती है कि हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं। माँ ने पूछा कैसा तोहफा। हीरो ने बोला कि ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको इसे पीना पड़ेगा, और वो अपनी माँ को एक एलेक्सर की बोतल पकड़ा देता है। नोमी ने समझाया कि भाई ने डंजन में पैसे कमाए और आपके लिए ये एलेक्सर खरीदा। माँ थोड़ा चौंक गई क्योंकि यूको अभी अभी एडवेंचरर बना है, इतने पैसे उसने कैसे कमा लिए। तो हीरो ने बताया कि बस उसकी किस्मत अच्छी है। छोटी बहन ने बोला मम्मा आपको ये पीना पड़ेगा। मम्मा ने कोई भी और बहस नहीं की, उन्होंने धीरे से ढक्कन खोला और उस एलेक्सर को पी लिया। इसके बाद ही रियल जादू शुरू होता है। छोटी बहन कहती है कि मम्मा की पूरी बॉडी तो चमकने लगी। दोनों के दोनों मम्मा को चौंके हुए देख रहे होते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। मम्मा ने राहत महसूस किया, जैसे उनके कंधों से भारी बोझ हट गया हो। सांस लेना अब पहले से आसान हो चुका है। हीरो ये सब देखकर मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी खबर थी। नोमी बोली गुड जॉब ब्रदर। मम्मी ने बताया कि दवे का स्वाद काफी कड़वा था, तो हमारा हीरो उसको जल्दी से केक ला के देता है। जब डॉक्टर ने मम्मा को देखा तो उसने पाया कि बीमारी के लक्षण काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और अब बीमारी आगे नहीं बढ़ रही है। अब उनको थोड़े देर के लिए रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद मम्मा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अब वो फाइनली काफी लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक छत के नीचे रह पाएंगे। ये एक सपने जैसा था। माँ ने काफी लंबे समय बाद घर पर खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ बर्तन धोते हुए बोली कि घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। नोमी बहुत ज्यादा खुश थी कि माँ अब ठीक है, लेकिन हमारे हीरो को ये काफी नहीं लगा। छोटी बहन ने चौंकते हुए अपने भाई की तरफ देखा और जवाब का इंतजार करने लगी। हीरो ने बताया कि ये पोषण एक अस्थायी इलाज है, अभी मम्मा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। ये सुनकर नोमी दुखी हो गई और उसने पूछा कि अब हमें क्या करना होगा। हीरो ने बताया कि अब हमें एक असली मैजिक एलिक्सर चाहिए। बहन ने सोचा कि क्या ये वही चीज है जो टीवी पर दिखाई जाती है, एक ऐसा आइटम जिसे दुनिया के सबसे अच्छे हंटर ने खोजा था। ये 50 लेवल नीचे गहराई में मिलता है और इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। नोमी ने बोला कि हाँ ये एक अनोखा आइटम है। हीरो भी हाँ बोलता है और बोलता है कि सही पहचाना, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। और यूनिक आइटम वही होता है जिसे सिर्फ खोजने वाला ही इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का हराए नहीं पाया जा सकता। नोमी ने पूछा कि अगर खरीदा नहीं जा सकता तो हमें इसे खुद ही खोजना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि क्या तुम इतनी गहराई तक जा सकते हो। हीरो ने बताया कि रियलिटी में नहीं जा सकता, मैं बीच में ही मारा जाऊंगा। फिर लड़की ने बोला कि फिर हम वो चमत्कारी एलेक्सर नहीं पा सकते। हीरो मुस्कुराता है और बोलता है कि देखते हैं क्या होगा। हीरो सोचता है कि बस उसके पास किस्मत ही नहीं है, पिछले जीवन की एक्सपीरियंस भी है। उसे याद आता है कि वो एलेक्सर ऊपरी फ्लोर पर भी मिल सकता है। एक रेयर सिचुएशन बनता है। 20th फ्लोर का बॉस एक एलिमेंट गोलम है और वो एक अजीब तरीके से वही पोषण देता है, लेकिन इस बॉस के आने के चांस बहुत ज्यादा ही कम है। और ये एलेक्सर एक रेयर आइटम है जो कि एक रेयर बॉस से मिलता है। हीरो सोचता है कि मैंने अपने पूरे पिछली लाइफ में बस एक बार सुना कि कोई इस गोलम से एलेक्सर पा चुका। हीरो को पूरा यकीन है कि वो इस पोषण को जरूर हासिल करेगा और अपनी मम्मा को बचा लेगा। हीरो ने अपनी बहन की शक वाले नजर को देख लिया और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही मेरे पे शक नहीं हो रहा, लेकिन वो भी अपनी आंख मारते हुए बोलती है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अपनी बहन की बातों से हीरो को थोड़ी उम्मीद मिली। अच्छा लगता है जब परिवार आप पे भरोसा करता है, लेकिन डंजन में जाने से पहले उसे बहुत सारी तैयारी करनी थी। नोमी इस बात से सहम गई। नोमी पूछती है कि तैयारी से तुम्हारा मतलब क्या है। तो हीरो बताता है कि हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है मुसीबत खड़ी करने वाला। उसने अलमारी पे रखी हुई फोटो की तरफ देखा और डंजन के अंदर जाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। शुरुआत करनी थी गियर से। उसके पास थी लार्ज एस रैंक की स्वॉर्ड जिसमें था फीचर इंक्रीज अटैक पावर। जब हीरो सामान को पैक कर रहा था तो उसकी बहन उसको गौर से देख रही थी। उसने पूछा कि क्या तुम सच में निकलने वाले हो। हीरो ने बोला हाँ। बहन पूछती कि क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो, आमतौर पर वॉरियर भारी आर्मर पहनते हैं। हीरो ने बोला हाँ ऐसा तो करना चाहिए, लेकिन मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि भारी आर्मर उठा सकूंगा। स्टेटस विंडो किसी भी बंदे की सारी डिटेल्स बताती है। उसको देखने के बाद हीरो को इतना तो पता चल ही चुका था कि वो अपने आर्मर को नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए सोचा कि मैं बस तलवार ही ले जा सकता हूँ। हीरो ने सोचा कि लेवल एलिवेशन की वजह से अब उसके पास कई स्किल्स भी हैं। उदाहरण के लिए माइटी लेवर लंच एक कॉम्बैक्ट स्किल है जिसमें 30% संभावना है कि लगातार 3 क्रिटिकल हिट्स लगे। नोमी ने पूछा कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारी क्षमता बस 5 लेवल है। हीरो को अचानक से एक जगह की याद आती है, एलएसएस बीड, जहाँ पर स्थानीय मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उन्हें काफी सारे फ्रूट्स मिलते हैं और ये फ्रूट्स हमारे हीरो के काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और छोटी सिस्टर बोलती है कि भाई कुछ भी हो जाए आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। लड़की ने हीरो के लिए लंच भी तैयार किया था,
लेकिन हमारा हीरो जहाँ जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स उसको इजीली मिल जाएंगे। हीरो ने अपने छोटी सिस्टर को मना नहीं किया, उस खाने को ले लिया और ये पैकेट डायरेक्ट उसकी इन्वेंट्री में चला गया। हीरो ने अपने घर का दरवाजा खोला और एक एडवेंचर पे चला गया। फिर हमें दिखाया जाता है पेड़ों के जड़ों पर, जहाँ पर पॉइजनस मशरूम भी लगे हुए हैं और तो और यहाँ के पौधे कीड़े भी खाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद हमारा हीरो 5वीं मंजिल पर पहुंच जाता है और इस जगह का नाम है एलिसिस रीद और यहाँ के पूरे इन्वायरमेंट पौधों से भरा पड़ा है और इसीलिए यहाँ का रास्ता खोना बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है, लेकिन इस मंजिल को बहुत ज्यादा आसान माना जाता है। और तो और पहले भी बहुत सारे एडवेंचरर यहाँ पर आए हैं और यहाँ की सारी लूट लेके जा चुके हैं। हमारा हीरो सोचता है कि उसके पास जब तक नक्शा है तब तक उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और वो अपने फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसको कुछ चींटियों का ठिकाना मिलता है। ये असलियत में चींटियां नहीं है, ट्रीज है जो कि नॉर्मल ट्री की तरह रहते हैं। उसके बाद फिर इंसान को ट्रैप करके मार देते हैं। इसीलिए हमारा हीरो एक पत्थर उठा के उस पर मारता है जिससे वो एक्टिव हो जाता है और हमारे हीरो को पेड़ के अंदर 2 आंखें देखने को मिलती है और हमारा हीरो डायरेक्ट उस पर अटैक करता है और एक क्रिटिकल हिट में उस मॉन्स्टर को मार देता है। हमारा हीरो सोचता है बस इनकी लोकेशन पता चल जाए फिर तो इनका गेम बजाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा और मॉन्स्टर के मरने की वजह से वहां पर एक फ्रूट गिरता है। हमारा हीरो उसको उठाता है और खा जाता है क्योंकि इस स्पिरिचुअल फ्रूट के खाने से उसके स्टेट्स बढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें रियलिटी में उसके थोड़े बहुत स्टेट्स बढ़ चुके थे और इन फ्रूट्स को खाकर वो धीरे धीरे पावरफुल बन सकता था। इसीलिए वो और भी सारे ट्रीज को मारना स्टार्ट कर देता है और पूरे समय ट्रीज मारता है, खाना खाता है, ट्रीज मारता है, फ्रूट्स खाता है, ट्रीज मारता है, फ्रूट्स खाता है और इतने सारे ट्रीज मार के कितना सारा फूड खाने की वजह से वो उस स्वाद से बिल्कुल ऊब चुका था। इसीलिए वो सोचता है थोड़ा सा ब्रेक लिया और थोड़ा घर का भी खाना खाया जाए जो कि सिस्टर ने दिया था। खाना खाने के बाद वो चेक करता है कि क्या वो अपने पंपिंग लिमिट तक पहुंच चुका है। वो स्टेटस देख के खुश हो जाता है कि फाइनली वो इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है। तब हीरो सोचता है कि चलो अब हो चुका है वापस जाने का समय, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई तो है। फिर वो आवाज लगाता है कि इसकी माँ का जो भी है यहाँ बाहर निकल जाओ। तभी आवाज आती है कि लड़के तू सारा लूट अकेले नहीं ले जा सकता है। तभी यहाँ पर 2 बंदे आते हैं, एक बंदा जिसके दांत सोने के थे और दूसरा बंदा जिसकी अंगूठी सोने की थी। इन दोनों को देखकर हमारा हीरो बोलता है कि तुम लोगों से लग तो नहीं रहा कि तुम लोग मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आए हो, तुम लोग वही हो ना जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हो। और छोटा वाला बोलता है कि हाँ, और तू वही बंदा है ना जो अपने इक्विपमेंट पर निर्भर करता है बे। तभी इनमें से पतले वाला बोलता है कि ओए लड़के अगर तू अपना सारा सामान दे देगा तो हम तुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी के अगले मोमेंट में ही देखते हैं कि ये पतला वाला लड़का जमीन पे पड़ा हुआ है और हमारा हीरो सोचता है कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही प्लान जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पतले वाले लड़के ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया था अपने स्वॉर्ड से और इसका अटैक जाके हमारे हीरो से लगा भी होता है, लेकिन उस अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके पास जो कपड़े वगैरह थे उसने उसको बचा लिया क्योंकि अटैक डैमेज को कम करते हैं क्योंकि उसके इक्विपमेंट तगड़े हैं। और हमारा हीरो सोचता है कि अगर मेरे पास इतने खतरनाक इक्विपमेंट नहीं होते तो आज मेरा पेट छिल चुका होता। और ये छोटा वाला लड़का सोचता है कि किसको पता था कि ये बंदा मेरे पार्टनर को बस एक घूंसे में ही मार डालेगा। हमारा हीरो इसको एक एडवाइस देता है कि तू अपने आप को सरेंडर कर दे तो मैं तेरी जान छोड़ दूंगा बे। लेकिन वो छोटा वाला बोलता है कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करेगा, मैं तुझसे लड़ेगा, तुझसे दूर से ही अटैक करके तुझे मार डालूंगा और तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। जिसको सुन के हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, तूने सही बोला, एक योद्धा दूर से किसी को मार नहीं पाएगा। और ये बात सुन के छोटू डॉन बोलता है कि है तू इतनी जल्दी हार मान रहा है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान तो कुछ और ही था और वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है एंड उसके अंदर से एक आर्टिफैक्ट निकालता है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग दिखने में लग रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि ये एक फूल से बना हुआ डाली है, जिसको देखकर ये छोटू डॉन भी बिल्कुल हंसने लगता है कि ये क्या निकाल दिया बे, इसकी माँ का, तेरे से ये उम्मीद तो नहीं थी, मुझे लगा कुछ खतरनाक निकालेगा और मेरा देख स्टाफ कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो सोचता है कि हमारे हीरो को तो पता ही नहीं है कि आर्टिफैक्ट क्या है। हमारा हीरो इसी आर्टिफैक्ट का यूज करने का डिसाइड करता है और सोचता है कि मैंने ये आर्टिफैक्ट तब पाया था जब मैंने बैरनेट को मारा था। ये छोटू डॉन मुस्कुराता है और सोचता है कि अभी नो सीखिया है। सब्सटेंस ऑफ रिडिकुलस एक रेयर आइटम है और ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो रैंडमली किसी भी मैजिक को एक्टिवेट कर सकता है और इस आर्टिफैक्ट से कोई काम का स्पेल निकले ये तो बिल्कुल ना के बराबर है। और इसका पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा है कि 40% में तो फेल ही हो जाएगा, 30% में कमजोर इंचेंटमेंट निकलेगा और दोबारा 30% में कुछ बफ वगैरह मिल जाएगा और बस 9% में कोई थोड़ा बहुत मिड लेवल का स्पेल आ जाएगा जो कि थोड़ा बहुत काम आ सकता है। और इसी के साथ ये छोटू डॉन अपने स्टिक से एक मैजिक करता है जो कि मिड लेवल का मैजिक होता है और सोचता है कि अगर हमारा हीरो बहुत ज्यादा लकी भी हुआ, अगर उसने 9% में अपना लक ला लिया और उस मिड लेवल की तकनीक को कर दिया, फिर भी मेरे जीतने के चांसेस उससे तो ज्यादा ही है क्योंकि इसके पास स्पेशल इक्विपमेंट फॉर मेजेस 50 था। और इस छोटे डॉन को लगा कि जीतने के चांसेस तो पूरे उसके हैं और
अब इस नए लड़के का किस्मत यहाँ पे साथ देना बंद कर देगा एंड इसी के साथ वो अटैक हमारे हीरो के तरफ कर देता है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ से हटा नहीं और बस आते हुए खतरे को देखता रहा एंड उसके बाद वो अपनी एक आंख को बंद करता है और इस मैजिकल स्टाफ को यूज करने का सोचता है एंड इसी के साथ वो एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक आग के गोले या फिर एस्टेरॉइड कुछ भी बोल लो उतना बड़ा अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है एंड इसी के साथ अपने अटैक को छोटू डॉन की तरफ कर देता है, जिसके वजह से रास्ते में आने वाली हर एक चीज को अटैक जलाया जा रहा था। और ये नजारा देखने में बहुत ज्यादा ही डरावना था और थोड़ा वक्त और पूरा जंगल ही जल जाएगा। और अब इस मेज को समझ नहीं आ रहा कि इसका फायरबॉल इसी के ऊपर पलट कर आ चुका है। अपना सर पकड़ लिया और सोचा कि इस अटैक को करना बहुत ज्यादा ही रेयर है और इस स्पेल के आने का चांस 0.05% है और अब आग आसमान में फैल चुकी है। मेज अब बिल्कुल डर से कांप रहा होता है और सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं डरना, शायद ये एक इल्यूजन मैजिक है। लेकिन तभी इसको थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है कि नहीं, ये कोई इल्यूजन मैजिक नहीं है, मेरे बाल जल रहे हैं, सारी तरफ आग ही आग लगा हुआ है। ये छोटू डॉन इतना ज्यादा डर चुका था कि वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और इसकी पैंट भी गीली कर लेता है अपनी। हमारा हीरो बिल्कुल नहीं रुकता जब तक कि पूरे एरिया में राख ही राख ना हो। और अब ये छोटू डॉन रियलिटी में छोटू सा बच्चा लग रहा था और ये इतना बड़ा पावरफुल अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के इस आर्टिफैक्ट को ही तोड़ देता है। हमारे हीरो ने इसको एक बार अच्छे से देखा और कचड़े की तरह इसको फेंक दिया और सोचता है कि इसकी माँ का किस्मत हो तो मेरे जैसा। एंड इसके अपने चारों ओर देखता है और सोचता है कि इन दोनों को यहाँ पर ऐसे छोड़ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सोचता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा एंड उसके बाद इन दोनों को रस्सी में कस के बांध देता है एंड उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और इन दोनों को घसीटता हुआ साथ लेके जाता है। और ये सीन एकदम कंप्यूटर गेम जैसा लग रहा होता है एंड उसका जैसे ही वो बाहर निकलता है इन दोनों गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है और पूछताछ खत्म होने तक सूरज डूब चुका था। और अब जाके यूकिटो को एहसास हुआ कि वो कितना ज्यादा थक चुका है और वो अभी घर नहीं जा सकता और इसी के साथ ऑफिस जाता है और रिसेप्शन पे जाके थोड़ा सा माफी मांगता है कि हाँ, मैं काफी दिन से यहाँ पर नहीं आया लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। फिर लड़की पूछती है कि क्या आप ताकाहाशी यूकिटो हैं? पुलिस ने पहले ही इसके इतने अच्छे काम का डिटेल यहाँ पर भी पहुंचा दिया था। लड़की ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने गुंडों को पकड़ाया एंड उसके बाद लेवल अप होने की वजह से सिल्वर कलर का पेंडेंट दे देती है। और हमारा हीरो हैरान हो जाता है कि इसकी माँ का, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं, क्या कोई गलती कर रही है क्या ये? क्योंकि सिल्वर रैंक पाना कोई आसान नहीं होता, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे बंदे इसको पाने के लिए लिटरली 3 साल तक लगा देते हैं। एडवेंचरर को अपने लेवल अप करने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फाइट वगैरह करना पड़ता है और गिल्ड में बहुत बड़ा अपना योगदान बनाना पड़ता है, तब जाके लेवल अप होता है। लेकिन लड़की बोलती है कि इसमें कोई भी गलती नहीं हो रही है मेरी। हमारे हीरो ने क्रिम्सन गैंग के 2 बंदों को पकड़वाया था जो कि एक बहुत बड़ी इविल गैंग है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि इन दोनों को पकड़वाने की वजह से मेरे को इतने ज्यादा पॉइंट मिल चुके हैं जिसकी वजह से मेरा लेवल अप हो चुका है और मेरे को सिल्वर रैंक मिल चुका है। वाओ! लड़की बोलती है कि आपने काफी ज्यादा मेहनत की है और ये जो दोनों अपराधी थे जो कि सिल्वर रैंक इतने पावरफुल थे, हमारे हीरो को लिटरली विश्वास नहीं होती कि इसकी माँ का ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे क्या बे? लगता है मेरी किस्मत ही कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हमारा हीरो इसके बाद अपना सिल्वर पेंडेंट उठा लेता है और बोलता है कि हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही किस्मत वाला हूँ। फिर ये लड़की बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, आप बहुत ज्यादा ही काइंड दिल वाले हैं और ये सिल्वर रैंक आप पे बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हम लोग आपका नीचे के लेवल्स पर इंतजार कर रहे हैं। डंजन की मंजिलें एडवेंचरर की रैंक से डिसाइड होती हैं। ब्रोंज रैंक वाले 10वीं मंजिल तक जा सकते हैं और सिल्वर वाले 30वीं मंजिल तक और गोल्ड वालों के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। हमारा हीरो चेन को अपने गले में डालता है और सोचता है कि अब मेरा टारगेट होने वाला है कम से कम 20 लेवल तक पहुंचना। फिर ये रिसेप्शनिस्ट लड़की बोलती है कि मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि वो इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है और हमारी कंपनी वहाँ पर अकेले जाने पे किसी को भी सिफारिश नहीं करती है। हमारा हीरो उसके एडवाइस के लिए उसको थैंक यू बोलता है और बाहर की तरफ जाने लगता है और हमारे हीरो को जाता हुआ वो लड़की भी देख रही होती है और हमारा हीरो सोचता है कि किस्मत में था उस गुंडों से मिलना मेरा। लेकिन तभी हमारे हीरो को कोई आवाज लगाता है जो कि एक बुड्ढा होता है जो कि कुछ ज्यादा सूट बूट में आया है और हमारे हीरो से पूछता है कि क्या मुझे आपका 1 मिनट मिल सकता है। फिर हमारा सोचता है हीरो कि चलो इससे 1 मिनट बात कर ही लेते हैं। फिर वो बुड्ढा बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने उन दोनों गुंडों को पकड़ा था एंड उसके बाद वो वांटेड पोस्टर दिखाता है। इसको देखने के बाद हमारा हीरो बोलता है कि इन दोनों ने मेरे ऊपर अटैक किया था इसलिए मैंने उनको मारा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बुड्ढे की शक्ल बिल्कुल सीरियस हो जाती है एंड उसके अगले ही पल वो बुड्ढा हमारे हीरो का हाथ पकड़ता है और उसको थैंक यू बोलता है। और इस चीज को देख के हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि यार ये बुड्ढा है कौन। लेकिन तभी वो बुड्ढा दीवार से उन दोनों गुंडों का पोस्टर फाड़ देता है और कहता है कि उन दोनों ने मेरे बेटे को मार दिया था और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई और तुमने उन दोनों को मार दिया
और फिर हमें पता चलता है कि ये बुड्ढा बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने आंखों में आंसू आने से रोक पा रहा है। हमारा हीरो बोलता है कि अंकल इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना एडवेंचरर होने का आभार कर रहा था। लेकिन वो बुड्ढा अपने आप को झुक के हमारे हीरो के लिए बहुत ज्यादा काइंड बिहेवियर दिखा रहा था, और ये देखकर हमारा हीरो भी थोड़ी सी स्माइल करता है। और बुड्ढा जो होता है वो सोचता है कि अब मैं अपने बेटे के कब्र पर एक अच्छी सी न्यूज ले जा सकता हूँ। फिर हमारा हीरो सोचता है कि पिछली जिंदगी में किसी ने भी मेरे से ऐसा बिहेवियर नहीं किया था। फिर हमारा हीरो सोचता है कि कुछ समय में वो दिन दोबारा आने वाला है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। क्या मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, सब कुछ जैसा हो रहा है होने दूं, या फिर मुझे कुछ करना चाहिए? मुझे पता होते हुए ना करना बहुत ज्यादा ही ये गलत बात है। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपने आप को झटका देता है कि इतनी बड़ी सोच मत रखो, तुम कोई वर्ल्ड सेवियर नहीं हो, अभी बस तुम एक स्लाइम को मारकर अपना लेवल अप कर सकते हो और कुछ नहीं। उसने तय किया कि फिलहाल बस अपनी माँ को बचाना है, बाकी सब बाद में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है एक केव के अंदर जहाँ पर मसाले जल रही थी, एक लालटेन भी थी और काफी सारे खंजर वगैरह रखे थे, और यहाँ पर एक बंदा पत्थरों पे मुक्के मार मार के अपने गुस्से को शांत कर रहा था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों गुंडों को कोई हरा सकता है। और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही बाकी मेरे साथियों के साथ हुआ तो वो अपने बॉस को कर नहीं दे पाएगा। एंड इसके साथ वो अपने दांत को पीसता है एंड एक खंजर उठाता है, और उसके सामने एक न्यूज़पेपर था जिसमें हमारे हीरो की फोटो बनी थी। तो वो डायरेक्ट उस खंजर को हमारे हीरो के मुंह के अंदर घुसा देता है, बोलता है कि मैं तेरी जान ले लूंगा बैंड के टक्के। फिर ये सोचता है कि ये लड़का इतना इजी टारगेट नहीं है, जब वो दो गुंडों को एक साथ हरा सकता है तो उसके पास पावर तो होंगी ही। लेकिन कोई नहीं, उससे निपटने के लिए मेरे पे और भी रास्ते हैं। जिस दिन मेरी नजर उस पे पड़ी उसकी लाइफ खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है हमारे हीरो पर जो कि 15 लेवल पर आ चुका है, और ये एक पहाड़ पे खड़ा था और चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि ये एक लोनली माउंटेन है और यहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा ही पतले हैं, जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तभी उसकी नजर जाती है कुछ लोगों पर जो कि ग्रुप बना के इस जगह को पार करने का ट्राई कर रहे थे, और यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर लोगों के नजरों से बचना थोड़ा आसान है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे गुंडे वगैरह रहते हैं। एंड उसके बाद वो तलवार अपना फेंक देता है, एक दीवार में जाके लड़ती है, जिसके आवाज से सारे के सारे लोग उस तलवार की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमारे हीरो ने सोचा कि ये जगह अकेले शिकार करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पर लेवल अप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और 20वीं मंजिल पे जाने से पहले का एक्सपीरियंस लेना यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। पहले तो हमारा हीरो बस स्लाइम को मार के लेवल अप करना चाहता था, लेकिन उनको इतना ज्यादा मार दिया कि अब सिल्वर स्लाइम स्पॉन होना ही बंद हो चुके हैं। इसलिए हमारे हीरो ने अब प्लान में चेंजेस कर दिए कि जो मॉन्स्टर दिखेगा वो मरेगा साला, और बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारता है, चील को मारता है, आर्मडीलो को मारता है, एक आंख वाले पत्थर को मारता है, भालू को मारता है। इन सभी को मारने की वजह से उसको काफी सारे एस रैंक के आइटम भी मिलते हैं, जैसे कि एक बो हो गया, ग्लव्स हो गया, तीर वगैरह, तलवार वगैरह सब मिलते हैं उसको। हमारा हीरो इतना ज्यादा मगन था हंटिंग में कि उसको कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, और हमें पता चलता है वो गुंडों का बॉस उसमें नजर रख रहा है, और ये गुंडा हमारे हीरो को अच्छे से देख रहा होता है, उसके सारे इक्विपमेंट वगैरह देखता है कि उसका आर्मर है या नहीं, वो अकेला है, सब कुछ नोटिस करता है और सोचता है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। और ये गुंडों का बॉस सोचता है कि ये लौंडा मेरे इलाके में आके सारे लोगों को मार के इस इलाके को कब्जा करना चाहता है, इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक सांस लेता है और बोलता है अभी मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा होता है और पूरे दिन हमारे हीरो को नजर रखता है। तभी इस बंदे को एक आइडिया आता है कि मुझे खुद अटैक करने की जरूरत नहीं है, और वो यहाँ से भागते हुए जाते हुए सोचता है कि मैं अटैक क्यों करूं, मुझे बस थोड़े बहुत चीजें करनी है। जंगल में इकोसिस्टम बहुत ज्यादा पीसफुल है इस समय, मैं बस इतना करता हूँ कि कुछ को मार देता हूँ जिससे यहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे मॉन्स्टरों की संख्या बढ़ जाएगी, और इस चीज को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। एंड उसके रात को वो घर आ जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठ के जाता है और सोचता है कि इसकी हत्या बिल्कुल एक तरीके से नेचुरल डेथ लगने वाली है, क्योंकि वो भी बाकी एडवेंचरों की तरह एक किसी न किसी बीच से मारा जाएगा, और ऐसी हत्या किसी भी गवर्नमेंट का ध्यान अपने तरफ नहीं खींचेगा। और वो काफी ज्यादा इस प्लान से खुश था। वो अपने साथ एक पाउच लेकर आया था जिसके अंदर मॉन्स्टरों को अट्रैक्ट करने वाला पाउडर था, और उसने उन सभी मॉन्स्टरों को कंट्रोल करके सभी को हमारे हीरो पर अटैक करने का आदेश दिया, और सोचता है कि अब वो बंदा कभी भी बचने नहीं वाला और इधर हमारे हीरो को कानो कान खबर नहीं, इसके पीठ पीछे चल के आ रहा है, और वो आराम से एक जंगली सुअर को मार के हंटिंग कर रहा होता है। तभी उसने कुछ अजीब आवाज सुनी, और वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, और थोड़ी देर में ही उसके ऊपर के सारे आसमान बिल्कुल काला हो जाते हैं, और वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि इसकी माँ का ये क्या चीज है भाई, ये तो बहुत बड़ा झुंड लग रहा है। डेडली सीकस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक
कीड़े हैं। हमारे हीरो ने सोचा कि इतने सारे कीड़ों से अकेले लड़ना बहुत ज्यादा बेवकूफी होगी। उसके बाद वो भागना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में बस एक ही आइडिया आ रहा था इन सभी से बचने के लिए कि कैसे न कैसे करके किसी ग्रुप से जाके मिल सकूं। एडवेंचरस आमतौर पर कहाँ पे मिलते हैं, इतनी तनाव भरी सिचुएशन में कैसे ढूंढा जाए। हमारा हीरो सोचता है कि पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं सप्लाई बेस है। जब से यहाँ पर बेस बना था इस माउंटेन की रक्षा करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लगता है ये बेस लाल मिट्टी की किसी गुफा में है। हमारे हीरो को याद आया कि नक्शे में इस बेस का कोई भी निशान नहीं था। हमारे हीरो के सामने एक बहुत बड़ी खाई आ गई जिसको पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो रुक जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसके पास टाइम है नहीं, उसकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। अपनी तलवार की मदद से उसने सीधे खड़े पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जमीन पे उतरते उसने पास की एक और पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि यहीं कहीं पर बेस है क्योंकि मिट्टी का कलर उसको अलग लग रहा था। हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए और उसने बहुत जोर से आवाज लगाई कि कोई है बाहर, बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं और उसे मदद चाहिए। लेकिन पहाड़, चट्टान कुछ भी हिला भी नहीं, बिल्कुल भी। हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है कि काले रंग का बादल और भी ज्यादा आसमान में उसके पास आए जा रहा है। मॉन्स्टर उसके नजदीक आए जा रहे थे। फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा कदम, 2 कदम पीछे किया और सोचा कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और जो चट्टान है उसको ही तोड़ डाला। लेकिन अगले पल ही जो उसने देखा वो बिल्कुल हैरान हो गया। इस केव के अंदर बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारे के सारे बंधे हुए थे और अधनंगे थे। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और तुम चाहते हो मैं इस सीरीज कंटिन्यू करूँ, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आ रही है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये चैनल अच्छा है।